लक्स हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। आमिर जिया साहब, बात हो रही थी कि जनाब जो पाकिस्तान एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमेशा किया जाता है कि आइसोलेशन में चला गया, लेकिन ये तो एक मेजर मेगा इवेंट। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि आपके सवाल में पार्शियल जवाब भी था, और उसमें एक समझनी चाहिए कि दो पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इसके बारे में था कि जी तन्हाई का शिकार हो गया है और बहुत मुश्किल में है, तो इस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद बजाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप उसका जो पस मंजर देखें वो ये है कि जी इस मुल्क में दहशतगर्दी का फरीद भी है, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेकाम भी, और बड़े गुनागुन चैलेंजेस हैं। उसके बावजूद जो है हम देखते हैं कि तमाम दुनिया के, मतलब है जो एक बड़े ममालिक के, चीन के, रूस के और दीगर सेंट्रल एशियन ममालिक के सरबराहान यहाँ पर आए हैं, वज़ीर आज़म आए हैं, यहाँ पर भारत के वज़ीर ख़ारजा आए हैं। ईरान के नायब सदर को आना था, वो पुल आउट, बिल्कुल अपने मुल्की हालात की वजह से उन्होंने पुल आउट किया। तो ये एक बड़ी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए एक शॉट इन द आर्म है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैं ये समझना चाहिए कि एससीओ के हवाले से कि ज़ाहिर है कि ये कहने को तो बन चुका है, मतलब है कि 2000 के वाइल के अंदर ये इत्तेहाद बना है, लेकिन अभी ये घुटनियों ही चल रहा है और इसको अभी अपने जोबन पर आना है। इसको आप बहुत से लोग मुआवजा करते हैं नेटो के साथ, ज़ाहिर उस तरह की फौजी अलायंस नहीं है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर तमाम एक यकसा जहनीत की ममालिक नहीं है। यहाँ पर अगर चीन और रूस है कि जिनके दरमियान बहुत ज़्यादा आपको इश्तराक नजर आएगा और बहुत ज़्यादा दोस्ती, उनके इंटरेस्ट एक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारत भी है कि जिसका इंटरेस्ट कुछ और है, और उसके हवाले से जाहिर है कि जो होता है ना कि जो, जैसे हम इसके अगर इलामिया देखें तो बड़ा ही बैलेंस किस्म का इलामिया है। सर मैं जरा आता हूँ आमिर साहब, उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा हसन दाऊद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी देर से हमारे साथ हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस को अगर जियोपॉलिटिकल हालात के हवाले से देखें, आप यूक्रेन वॉर के हवाले से देखें, आप मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से देखें, और स्पेशली जो ऑनगोइंग टेंशन है इस वक्त ईरान के ऊपर, फिर दूसरा ये कि इसमें रशिया भी एक तरीके से उसके ऊपर पाबंदियां हैं, ईरान के ऊपर भी पाबंदियां हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस ब्लॉक को, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और फिर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है इस रीजन की, उसके हवाले से। तो कहीं आपको लगता है कि आगे चल के एक पैरेलल ब्लॉक जो है वो बन सकता है वेस्ट के पैरेलल? जी इमरान, थैंक यू वेरी मच। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो ये कि हमें सोचना चाहिए कि ये जो एससीओ है, ये जोग्राफाई लिहाज से और पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ना सिर्फ इसका जोग्राफी के लिहाज से सबसे बड़ा होना एज एन इकोनॉमिक ब्लॉक, पॉपुलेशन के लिहाज से भी बहुत सिग्निफिकेंट है। और अगर आप आज के दौर में किसी भी मुल्क में या रीजन में अगर अपने चैलेंजेस को देखना है तो उसके लिए उसकी जोग्राफी, पॉपुलेशन और रीजनल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लिहाज से एससीओ बहुत जरूरी है। मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि आपके गुज़िश्ता सवाल जो आपने आमिर भाई से किया, उस लिहाज से अगर इस पूरी इवेंट का अगर कोई विन विन है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि वो किस तरह अपने चैलेंजेस एक्सटर्नल और इंटरनल को एड्रेस करता है। और जब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो, लोगों की सपोर्ट हो, आई थिंक पॉलिटिकल बैलेंस भी इसके अंदर था, मैच्योरिटी भी नजर आई, तो हम बहुत सारी चीजें और बहुत सारे इवेंट्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने चैलेंजेस को बहुत आसानी से अबूर कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ये वाइबल होगा और इसको हम किसी ब्लॉक के अगेंस्ट पिच कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है। अभी जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट के और ओवरऑल पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल, जिस तरह प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, ईस्ट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, स्पेशली ग्लोबल साउथ ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो इकट्ठे होके अपने चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं। वेरेज अगर आप वेस्ट की तरफ देखें तो वहां पर जो पॉलिटिकल एजेंडाज भी, क्योंकि अभी बहुत सारे मुल्कों में इलेक्शन भी वहां पे हुआ है, वो जनरली एक नेशनलिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एशिया की जो राइज है, जो कि हमें ना सिर्फ एससीओ और ब्रिक्स दूसरे जो फोरम है उसमें भी नजर आता है, हमें नजर आता है कि किस तरह चाइना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन के अपने रीजनल पार्टनर्स को साथ लेके इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। अभी आप नोटिस करें कि गुज़िश्ता साल और इस साल में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एससीओ कंट्रीज के साथ बढ़ी हैं, चाइना के साथ बढ़ी हैं,
امپورٹس تو پہلے بھی ہم چائنا سے کرتے تھے. تو اگر یہ جس طرح کی ابھی گفتگو ہوئی ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا جائے گا, انویسٹمنٹ فنڈ بنایا جائے گا, اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اگر پیرلر اگر اس طرح کی آرگنائزیشن بن جائے تو شاید فیوچر میں ہمیں آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنس بھی ختم ہو جائے گی. ایک اور اہم چیز حسان صاحب, ایک اور اہم چیز کہ یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ ود ان دا ریجن جو کنٹریز ہیں اور وہاں پہ ان کی اپنی سالمیت جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو اہمیت دی گئی, کوئی انٹرفیئرنس کسی قسم کی نہ ہو. تو ایسے میں پاکستان اپنا کیس کس طرح سے اس نے پلیڈ کیا افغانستان کے حوالے سے, جہاں سے انسرجنسی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی محسوس کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت سپورٹو یہ میجر رہا یا ایونٹ رہا پاکستان سے, پاکستان کے لیے اپنا کیس جو ہے وہ بہتر طریقے سے پلیڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیے نیچرلی ہم ہوسٹ تھے اس کانفرنس کے, ہم اس طرح آؤٹ رائٹلی اور اسٹریٹ فارورڈ ہم بات نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس ایز اے ہوسٹ کچھ ریکوائرمنٹ اور کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر نے جو اپنی جو اسپیچ کی صبح بھی اور اینڈ میں بھی, آئی تھنک اس کے اندر انہوں نے بہت بیلنس بات کی, افغانستان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا اور غزہ کے ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ پورا ریجن سمجھتا ہے کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے بغیر جو ریجنل انٹیگریشن کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. ہمیں چائنا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ ایس سی او کے ساتھ ساتھ جو بی آر آئی کا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ یہ تمام ممالک بی آر آئی کا بھی حصہ ہے, اگر بی آر آئی جس طرح ایکسپینڈ کر رہا ہے, جس طرح انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے, مجھے چائنا کے اندر بھی افغانستان کے اندر بھی بہت سارے چائنیز انویسٹمنٹ آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, ریلوے میں, مائننگ میں. تو اگر یہ ایک اکنامک بلاک کے طور پہ گرو کرے گا اور افغانستان کو ساتھ لے کے چلے گا تو آئی تھنک اس کی جو اسٹرینتھ ہے ویزا وی کسی بھی, آئی تھنک آپ ای یو کے ساتھ تو اس کو کر سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کو نیٹو کے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. چلیں یہ کمپیریزن کس حد تک ریئلسٹک ہے یا نہیں, اس کے اوپر میں بات کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد بھی حسان داؤد بٹ اور عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ